हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर। 12वीं गणित का 5वां अध्याय जिसकी प्रश्नावली 5.1 हमने 21 प्रश्न हल किए हैं और आज की क्लास में हम 22वां प्रश्न हल करेंगे। 22वां प्रश्न लिखा गया है कि कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट फलनों के सातत्य पर विचार कीजिए। मतलब आपको संतत चेक करना संतत है या नहीं है। कौन कौन है? कोसाइन, पहला सवाल। मान लीजिए इसमें सब सवाल अलग अलग है। कोसाइन को आप शॉर्टकट में क्या कहते हैं? कॉस कहते हैं। अब यहाँ पर तो एक्स वाई जेड कुछ नहीं लगाया, कुछ आपको लगा लेना है। कोसाइन का अर्थ है आपको जो फंक्शन अगर एफ एक्स के रूप में मालूम है तो एफ एक्स बराबर क्या दिया है? कॉस एक्स दिया है ना। अब ऐसे ही कोसाइन की कोसेकेंट, कोसेकेंट का मतलब क्या होता है? कोसेक होता है। ठीक है। अगला है सेकेंट, SECANT, सेकेंड को कहते हैं सेक। और कोटेंजेंट, कोटेंजेंट को क्या कहते हैं? कॉट कहते हैं। इतने सवाल आप में हैं। तो एक तो पहले मैं लगा लूं कोसाइन का। कोसाइन का मतलब क्या हमने लिखा? कॉस। और हमने फंक्शन को क्या माना? एफ एक्स बराबर या एफ वाई बराबर कॉस वाई या एफ जेड बराबर कॉस जेड, कुछ भी आप मान सकते हैं। अब किस पर संतत करना है? तो सभी रियल नंबर के लिए जिस पर ये ना डिफाइन हो रहा है उसको छोड़कर। तो कॉस तो ना डिफाइन होता ही नहीं है ना। तो मान लिया जाए, माना x बराबर a बिलोंग टू r ना, तो एफ ए कितना आएगा? एफ ए आएगा कॉस a। समझ में आई बात? जस्ट अगला लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एफ ए माइनस एच बराबर क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एफ ए माइनस एच का मतलब कॉस ए माइनस एच, कॉस ए माइनस। यहां पर आप सूत्र तोड़िए, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस ये क्या बन जाएगा? कॉस ए इंटू कॉस एच प्लस साइन ए इंटू साइन एच। एच का मान 0 रखोगे ना तो ये बन जाएगा कॉस ए इंटू कॉस 0 प्लस साइन ए इंटू साइन 0। साइन 0 का मान 0 तो बचा क्या? कॉस ए बचा। अभी तक तो बराबर है। आते हैं राइट हैंड लिमिट पर। राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस एफ ए प्लस एच बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस एफ ए प्लस एच का मतलब जब मान रखेंगे क्या आएगा? कॉस ए प्लस एच। ठीक है। अब आप इसका फार्मूला जब तोड़ोगे क्या बनेगा भाई? बनेगा बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस कॉस ए इंटू कॉस एच माइनस साइन ए इंटू साइन एच, क्योंकि प्लस वाले माइनस आएगा। एच का मान 0 रखेंगे, कॉस ए इंटू कॉस 0 माइनस साइन ए इंटू साइन 0, इसका मान 0 रख दो तो इसका हल आ जाएगा कॉस ए। तीनों मान बराबर है। अतः पहले लिख दें, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर एफ ए बराबर कितना? राइट हैंड लिमिट। अतः फलन x बराबर a बिलोंग्स टू r पर संतत है। अच्छा, दूसरी बात भी, प्रत्येक त्रिकोणमिति बहुपदी फलन तो हर एक वास्तविक संख्या के लिए क्या है? संतत है, बशर्ते वह ना डिफाइन ना बने। ऐसे ही प्रत्येक त्रिकोणमिति फलन, प्रत्येक त्रिकोणमिति फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत होता है, बस उसको छोड़कर जिस वास्तविक संख्या पर वो क्या आ जाए? ना डिफाइन आ जाए। मतलब अपरिभाषित होने की अवस्था को छोड़ दीजिए, बाकी सभी मानों पर क्या होगा? संतत होगा। ठीक है। आप इसका डायरेक्ट लिख सकते हैं ना। जैसे इसका छोटे में उत्तर लिखेंगे तो लिखेंगे चूंकि cos x सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, cos x एक त्रिकोणमिति फलन है ना, जो कि प्रत्येक वास्तविक संख्या पर क्या होगा? संतत होगा, क्योंकि इसमें ना डिफाइन की कोई शर्त ही नहीं है। एक लाइन का उत्तर यही है कि चूंकि cos x एक त्रिकोणमिति फलन है, चूंकि cos x एक त्रिकोणमितीय फलन है, अतः यह प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत फलन है। समझ में आई ना? और जिस पर नॉट डिफाइन बनता उसको छोड़ देते। अब ऐसे दूसरा क्या दिया था? कोसाइन के बाद क्या दिया दूसरा? कोसेक। कोसेकेंट को कोसेक कहते हैं। अब आप लिख रहे हैं कोसेक एक त्रिकोणमितीय फलन है,
अतः यह प्रत्येक वास्तविक संख्या पर क्या होगा, लेकिन जिस जिस मान पर ये नॉट डिफाइन देगा उस मान को छोड़कर। तो कोसेक कितने अंश का मान होता है नॉट डिफाइन शुरू में, कोसेक 0 अंश का मान क्या होता है, कोसेक 0 अंश का मान क्या होगा, कोसेक 0 अंश का मान नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, इसका मतलब 0 से ही शुरू हो गया ये ना, 0। उसके बाद कोसेक कितने अंश का मान नॉट डिफाइन होगा, 180 डिग्री, मतलब 0, पाई, 2 पाई, डॉट डॉट डॉट। इन सभी को छोड़ दो, मतलब किसको छोड़ दो, n पाई को छोड़ दो ना, n। अब इसके लिए ऐसे लिखेंगे, चूंकि अगर यही कोसेक x होता तो ऐसे लिखते, चूंकि कोसेक x एक त्रिकोणमितीय फलन है, अतः प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत फलन की जगह क्या लिखते हैं, अतः प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए किंतु n पाई को छोड़कर ना, किंतु n पाई ब्रैकेट में जहां n बराबर 0, 1, 2 डॉट 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 को छोड़कर सभी, यह प्रत्येक वास्तविक संख्या किंतु इतने को छोड़कर के लिए क्या है, के लिए संतत फलन है। समझ में आई बात। और अगर आप इसको लंबे चौड़े में हल करेंगे तो यहाँ एफ एक्स बराबर कोसेक एक्स मानेंगे, एक्स बराबर ए बिलोंग्स टू आर माइनस n पाई ना, जहां n बराबर 0, 1, 2 डॉट डॉट डॉट। समझ में आई बात, ये इतना लिख देंगे। अब बताइए एफ ए बराबर क्या आता है, कोसेक ए, क्योंकि हमने झंझट फ्री कर दिया है, अब नॉट डिफाइन तो आएगा ही नहीं, वो हमने माने नहीं लिया है। लेफ्ट हैंड लिमिट में यहां तक ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा, कोसेक ए माइनस एच, कोसेक ए माइनस, अच्छा कोसेक ए माइनस एच को 1 अपॉन साइन ए माइनस एच कहते हैं ना। बराबर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0, क्योंकि इसका फार्मूला आपको नहीं पता है तो आप लिख देंगे माइनस 1 अपॉन कोसेक ए माइनस, सॉरी साइन ए माइनस एच, साइन ए माइनस, अब ए माइनस एच का फार्मूला आता है बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस एच माइनस कॉस ए इंटू साइन एच। अब एच का मान 0 रखोगे तो 1 अपॉन साइन ए आएगा, क्या आएगा, 1 अपॉन साइन ए को कहेंगे कितना, कोसेक ए। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात समझ में आई। सेम ऐसे राइट हैंड लिमिट आ जाएगा, कोसेक ए प्लस एच। जब आप इसको सॉल्व करोगे 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस एच ना, प्लस कॉस ए इंटू साइन एच। मान रखने की अवस्था में क्या बचेगा, 1 अपॉन साइन ए बचेगा। बात समझ में आई ना, 1 अपॉन साइन ए को कहेंगे कितना, कोसेक ए कहेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर एफ ए बराबर राइट हैंड लिमिट, अतः फलन x बराबर ए बिलोंग टू आर माइनस n पाई, n पाई पर क्या है, संतत है। बात समझ में आई ना। अब ऐसे आपके जो अगले 2 प्रश्न हैं, कौन कौन से, कॉट और सेक, ये आपके होमवर्क हैं, ठीक है, कर लीजिएगा।